बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वी वर डूइंग द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 3 जो कि है द पीरियोडिक टेबल। वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। वी आर ओनली लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो आज के लेक्चर्स में हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन नंबर 7 आपको कुछ पार्टिकल्स यहाँ गिवन हैं जो कि मैंने रेड कलर से मेंशन किए। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन। हमारे पास एक लिस्ट है पार्टिकल्स की। ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं मैं आपको बता दूं। नंबर 1 इज सोडियम पॉजिटिव, नंबर 2 इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, नंबर 3 इज एल्यूमिनियम एलिमेंट, नंबर 4 is methane CH4 which is a gas, then we have nitrogen N, then we have chlorine negative। हमने क्या बताना है इन पार्टिकल्स से मुतालिक वो हमें पता चलेगा नीचे क्वेश्चंस पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 1 इज फ्रॉम द लिस्ट सेलेक्ट 2 एटम्स 2 मॉलिक्यूल्स एंड 2 आयंस। हमारे पास जो ऊपर लिस्ट गिवन है हमने इसमें से 2 एटम्स के नाम यहाँ लिखने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स के नाम इसके सामने और 2 आयंस के नाम लिखने हैं यहाँ पे सी सेक्शन के सामने। अब आपको पता चल जाना चाहिए दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम, अ मॉलिक्यूल एंड एन आयन। अब मैं आपको बता दूं सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। जब एटम्स मिलते हैं आपस में तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। और लास्ट में जो हमारे पास आयंस का वर्ड लिखा गया है ये है चार्ज्ड पार्टिकल्स, मतलब ऐसे एटम्स जो कि कोई इलेक्ट्रॉन या तो रिसीव कर लेते हैं या तो किसी को दे देते हैं। इसका मतलब कि उनके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऊपर जो हमारे पास पार्टिकल्स गिवन है उसमें से हम एक एक करके अलग कर लेते हैं एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है। तो हमारे पास एक तो सोडियम पॉजिटिव आयन यहाँ मौजूद है, देन वी हैव क्लोरीन नेगेटिव आयन। इसका मतलब कि 2 आयंस हमारे पास मौजूद हैं, सोडियम एंड क्लोरीन। यू विल राइट दीज पार्टिकल्स इन फ्रंट ऑफ सी पार्ट, बिल्कुल इस तरह से। यू विल राइट सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो हमने ये पार्टिकल्स तो नीचे लिख दिए। देन वी हैव टू मेंशन 2 मॉलिक्यूल्स। हमने 2 मॉलिक्यूल्स के नाम लिखने हैं। अब मैंने आपको बताया कि सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो है एटम। एटम जो है वो कंबाइन करके बनाता है मॉलिक्यूल्स को। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम का यहाँ सिर्फ एक एटम मौजूद है तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, ना ही N, बिकॉज N रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन एटम। हमारे पास जो मीथेन CH4 और ऑक्सीजन O2 के पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं, दीज आर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एटम मौजूद है। One oxygen atom is combined with another oxygen atom to make an oxygen molecule। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन in front of molecules। And the second is methane। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए हुए हैं, तो हम लिखेंगे मीथेन को मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। ऊपर से मैं कट कर दूं इनको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। वी आर ओनली लेफ्ट विद एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन जो कि हमारे हैं सिंपल न्यूट्रल एटम्स। तो हम इनको लिखेंगे पार्ट ए के सामने, दैट रिप्रेजेंट एटम्स। We are done with question number 1 बहुत आसानी से। Now we can move towards question number 2. Question 2 is what do the following symbol represent? ये जो 2 symbols हैं Na positive and I negative, ये क्या represent करते हैं? मैं आपको बता चुकी हूँ कि ions होते हैं ऐसे atoms जिनके ऊपर कोई charge मौजूद हो। ये charge किस तरह से आता है और कितनी types के ions हमारे पास मौजूद हैं हम discuss कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी और एटम को तो उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसे आयन को हम कहते हैं अ कैटायन। उसके बाद आते हैं एनाइंस, मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स। अगर कोई एटम किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल को हम कहते हैं एनाइन। तो पार्ट ए रिप्रेजेंट्स अ सोडियम आयन जिसको हम कह सकते हैं अ कैटायन।
एंड पार्ट बी जिसमें लिखा है I नेगेटिव दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स एन आयोडीन आयन जिसको हम कहते हैं एनाइन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ आंसर्स को नोट डाउन कर लिया। वी आर डन विद पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। वी कैन नाउ मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं वी हैव 3 पार्ट्स A, B एंड C। पार्ट A इज नेम द कंपाउंड मेड अप फ्रॉम सोडियम पॉजिटिव एंड आयोडीन नेगेटिव आयंस। अगर सोडियम और आयोडीन आपस में मिलते हैं तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड बनता है? ये बनेगा सोडियम आयोडाइड। वी विल राइट आंसर सोडियम आयोडाइड। जब भी सोडियम आयन एक आयोडीन आयन के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वी कॉल इट सोडियम आयोडाइड और ये एक सॉल्ट है। मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी, राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? वी हैव कंबाइंड सोडियम विद आयोडीन, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा NaI कॉल्ड सोडियम आयोडाइड। Moving towards part C, what sort of bond holds this compound together? कौन सा बॉन्ड है जो कि इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़े हुए है? The type of bond we have over here is an ionic bond. Ionic bond होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है और दूसरा एटम बिल्कुल इसी तरह वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है। तो आपने देखा कि एक के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर था नेगेटिव चार्ज, तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड। वी विल राइट दिस डाउन ओवर हियर। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपसे कोई भी आंसर नोट डाउन करने वाला रह गया हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए, जाइए आंसर्स को नोट डाउन कीजिए और जल्दी से वापस आइए। वेल डन स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपको उन्होंने आपकी टेक्स्ट बुक्स पे 2 एटम्स बना के दिखाए। नंबर 1 इज अ कार्बन एटम एंड नंबर 2 इज द हाइड्रोजन एटम। आपको पता है कि कार्बन एटम का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक मास इसका होता है 12 और एटॉमिक नंबर होता है 6। मैं दोबारा बता दूं दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका 6 होने का मतलब ये है कि इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और इसका ये मतलब होगा that the number of protons are equal to the number of electrons। 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर मौजूद है सिर्फ एक प्रोटॉन, इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर इसके पास एक प्रोटॉन मौजूद है इसका मतलब कि इसके इर्द गिर्द ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो आपको पता चल गया कि कार्बन एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है और हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमारे पास यहाँ जो CH4 फॉर्मूला लिखा हुआ है दैट इज ऑफ मीथेन। एक कार्बन का एटम जब 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करता है तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल या पार्टिकल या सब्सटेंस बनता है दैट इज मीथेन। आइए अब रीड करते हैं क्वेश्चन को और फिर चलेंगे इसके आंसर की तरफ। यूज अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन मीथेन। यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक वर्ड दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अभी हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है ऐसा बॉन्ड जो कि बनता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से, मतलब एक एटम किसी और एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमारे पास बनेगा आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इस तरह से दोनों ही एटम्स स्टेबल रहते हैं। तो हमारे पास मीथेन की फॉर्मेशन होती है थ्रू कोवलेंट बॉन्डिंग। अब ये किस तरह से होती है हमने बताना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आगे चलते हैं डायग्राम की तरफ।
अब आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दी डायग्राम। ये जो बीच में मौजूद है एक बड़ा एटम, दैट इज अ कार्बन एटम। हमें किस तरह से पता चला दैट दिस इज अ कार्बन एटम? इस तरह से कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 12। अगर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी ऑर्बिट में। पहली ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसके बाद वाली ऑर्बिट में वी हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डाल दिया, उसके बाद वाली जो ऑर्बिट है उसमें हमारे पास बच जाएंगे 4, सिंस यू नो दैट 6 माइनस 2 इज 4। अगर पहली ऑर्बिट में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो इसका मतलब कि बाहर वाली ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हमने यहाँ फॉर्म करना है मीथेन मॉलिक्यूल। वो किस तरह से बनेगा? इसे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करना है थ्रू कोवेलेंट बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं दोनों एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने पहले हाइड्रोजन के एटम के साथ इसको कंबाइन किया। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम, और ये जो मैंने क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किया है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम में। अब हाइड्रोजन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन था उसने शेयर कर लिया कार्बन के साथ, तो अब टोटल अगर 4 हाइड्रोजन एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं कार्बन एटम के साथ, तो हमारे पास CH4 मतलब मीथेन फॉर्म हो जाएगी। CH4 का मतलब है यहाँ 4 हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन कर रहे हैं कार्बन के साथ। मैं दोबारा बता दूं, दिस इज हाइड्रोजन 1, ये है हाइड्रोजन का दूसरा एटम, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। अब ये 4 हाइड्रोजन के ईच एटम इज एक्चुअली शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद कार्बन एटम। अब जब वो शेयर कर लेंगे तो टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दैट आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्रॉस। एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इसने, एक इस एटम ने और एक इस एटम ने। देन वी हैव इन टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन एटम। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से एक मीथेन मतलब CH4 का जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होता है। आपने बिल्कुल इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाए दैट हाउ इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और आपने मेरे साथ साथ ये डायग्राम अपनी नोटबुक्स पर ड्रॉ कर ली होगी। अगर आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया हो या कोई कंफ्यूजन बाकी रह गई हो, देन प्लीज लिसन टू दिस लेक्चर ओवर एंड ओवर अगेन। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।